हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका अपने पसंदीदा चैनल एज स्टडी 7 में। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ प्रकाश और प्रकाश के स्रोत, लाइट और लाइट सोर्सेस, कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें लाइट प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या जानेंगे। पहले हम लाइट को, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है, आँखों को संवेदित करता है, संवेदित करता है। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, जिससे हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जब प्रकाश, देखिए अब प्रकाश हो गया जो हमें वस्तुएं, जिससे हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, क्या होता है, आपतित होता है, तो परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आता है। परावर्तित होकर कहाँ आता है, हमारी आँखों पर आता है, जिससे क्या होती हैं, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। तो ये तो हो गया आपकी प्रकाश की डेफिनेशन, कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। सेंसेशन ऑफ साइट, संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे प्रकाश कोई वस्तु पे आपतित हो, तो आपतित होता है तो तुरंत वह परावर्तित होकर उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है, वो हमारी कहाँ बनती है, आँखों में। परावर्तित होकर हमारे आँखों पर आता है, परावर्तित होकर हमारे कहाँ आता है, आँखों पर, जिससे हमें क्या दिखाई देती है, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसके कारण से हमें वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन ऐसे है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है, संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर पुनः हमारे कहाँ, आँखों पर आता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये आपकी हो गई प्रकाश की डेफिनेशन। अब हम बताएंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्रकाश के स्रोत आप देखिए कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के मुख्य स्रोत दो हैं। प्रकाश के मुख्य स्रोत कितने हैं, तो यहाँ पे प्रकाश सोर्स, लाइट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका है दीप्त प्रकाश, कौन सा प्रकाश, दीप्त प्रकाश। दूसरा है अदीप्त प्रकाश, पहला है दीप्त प्रकाश, दूसरा क्या है आपका, अदीप्त प्रकाश। ठीक है,
अब प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? जो हमारे प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार में प्रकृति में प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त है। ठीक है, प्रकाश हमें प्राकृतिक स्रोत जैसे कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत पहले देखेंगे, प्राकृतिक स्रोत प्रकाश के कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस कौन है इसकी? तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो सूर्य है। सूर्य जो कि प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का अच्छा उदाहरण है। प्रकाश सूर्य है, जैसे आपका चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा। दूसरा आपका क्या है? तारे। और तीसरा आपका है मानव द्वारा कृत्रिम जो बना है। ये आपके तो प्राकृतिक हो गए। सूर्य, चंद्रमा, तारे आपके क्या है? प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस है। ठीक है, ये आपके हो गया। अब आपके प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के स्रोत दो हैं। एक आपका है दीप्त प्रकाश, दूसरा अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश को कहते हैं ल्यूमिनस लाइट, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश, जिसको अन ल्यूमिनस लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस लाइट। दीप्त प्रकाश क्या है? तो पहले हम जानेंगे कि दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश। तो दीप्त प्रकाश क्या है? जिसमें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, अपना स्वयं का क्या हो? स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। दीप्त प्रकाश में जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश। जैसे सूर्य, उदाहरण में क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारे। ठीक है, और आपका हो गया विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसमें क्या है? ये आपके दीप्त प्रकाश स्रोत के दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत जिसमें अपना स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे और विद्युत बल्ब। अदीप्त में देखिए, अदीप्त में, अब अदीप्त में अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें स्वयं का क्या ना हो? प्रकाश। तो यहाँ पे चंद्रमा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या दूसरे की सहायता से चमकता है ना, तो चंद्रमा को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब होगा। ठीक है, विद्युत बल्ब। अब इसमें क्या होगा? इसको हम ऊपर रब कर देते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अदीप्त प्रकाश स्रोत में जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश। जैसे आपका क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसकी सहायता से चमकता है? सूर्य की सहायता से। किससे मदद लेता है? सूर्य की। दूसरा आपका है कांच। कांच, जब कांच पे कोई प्रकाश पड़ता है तभी वो क्या दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है। तो ये अदीप्त प्रकाश के स्रोत थे जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा और कांच। ये आपके अदीप्त, ये आपके नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश के गुण। क्या बताएंगे? प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण भैया, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला प्रकाश का भाई, प्रकाश का देखिए प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य होता है, अदृश्य, प्रकाश अदृश्य होता है। लेकिन प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में, इसकी जब इसका प्रेजेंटेशन होता है, इसकी उपस्थिति होती है, इसका प्रेजेंटेशन होता है, उपस्थिति में हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन में हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आपका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी आपकी प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में
गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए या चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की क्या नहीं आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। चौथी आपकी प्रॉपर्टी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में इसकी चाल होती है। ठीक है। और इसका देखिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। 5वीं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। 5वीं इसकी प्रॉपर्टी होगी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। ठीक है। तो ये आपके प्रकाश की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये आपके पास हो गए कि पहला था प्रकाश क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा आपका पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पांचवा आपका है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं और प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।